गोलोक धाम केवल एक दिव्य लोक नहीं है, वह प्रेम, सेवा और शाश्वत आनंद की भूमि है। और उस गोलोक में यदि किसी की सेवा सर्वोच्च मानी जाती है तो वह है श्री राधा रानी। राधा रानी की सेवा में जो आत्माएं सदा तल्लीन रहती हैं, उन्हें ही कहा जाता है अष्ट सखिया। ये केवल सखिया नहीं है, ये राधा कृष्ण की लीला की आत्मा है। अष्ट सखिया वे दिव्य आत्माएं हैं जो राधा रानी के हर भाव को समझती है, उनके हर संकेत को पहचानती है और बिना कहे उनकी सेवा में लग जाती है। गोलोक में राधा रानी कभी अकेली नहीं होती, उनके चारों ओर सदा उनकी सखियां रहती हैं, कभी हंसी में, कभी सेवा में और कभी लीला की योजना बनाते हुए। सबसे प्रमुख सखी हैं ललिता सखी। ललिता सखी को राधा रानी की सबसे निकटतम सखी माना जाता है। उनका स्वभाव तेजस्वी है, वे राधा रानी के सम्मान और प्रेम की रक्षा करती हैं। यदि कभी कोई लीला में विघ्न आए तो ललिता सखी सबसे पहले आगे आती है। दूसरी प्रमुख सखी हैं विशाखा सखी। विशाखा सखी मधुर वाणी और लीला रचना में निपुण है। रासलीला की योजना, मिलन के संकेत और प्रेम संदेशों का आदान प्रदान अधिकतर विशाखा सखी के माध्यम से ही होता है। इसके बाद आती है चंपकलता सखी। चंपकलता सखी फूलों, वन विहार और श्रृंगार की सेवा में रत रहती है। गोलोक के दिव्य फूल जो कभी मुरझाते नहीं, उनसे राधा रानी के लिए अलौकिक हार बनाए जाते हैं। चित्रा सखी कला और सौंदर्य की देवी मानी जाती है। निकुंज की सजावट, महलों के रंग और वातावरण की दिव्यता चित्रा सखी की सेवा का ही परिणाम होती है। तुंग विद्या सखी ज्ञान और संगीत में निपुण है। वे वीणा, बांसुरी और दिव्य रागों के माध्यम से राधा कृष्ण की लीलाओं को और भी मधुर बनाती हैं। उनका ज्ञान भक्ति से उत्पन्न होता है, अहंकार से नहीं। इंदुलेखा सखी व्यवस्था और समय की देखरेख करती है। गोलोक में समय भले ही शाश्वत हो, पर लीला का क्रम और सौंदर्य इंदुलेखा सखी की देखरेख में चलता है। रंगदेवी सखी और सुदेवी सखी भाव, हास्य और आनंद की प्रतीक है। उनकी उपस्थिति से ही गोलोक का वातावरण सदा उल्लास से भरा रहता है। इन आठों सखियों की सेवा का केंद्र एक ही है, राधा रानी का सुख। और राधा रानी का सुख सीधा जुड़ा है श्री कृष्ण के आनंद से। गोलोक में अष्ट सखियां कभी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मानती। उनकी सबसे बड़ी पहचान है हम राधा की दासी हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यदि कोई भक्त राधा रानी की सखी भाव से भक्ति करता है तो वह भक्ति सबसे शीघ्र श्री कृष्ण तक पहुंचती है। इसीलिए संत कहते हैं, सीधे कृष्ण को पाने से पहले राधा रानी की शरण में जाना चाहिए। और राधा रानी की शरण अष्ट सखियों के माध्यम से मिलती है।